सिंह यादव से मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ। मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो अमृत के तत्व हैं या स्रोत हैं प्रकृति में, जैसा कि आपने जल को बताया, सरोवर को बताया, और भी गुरुचरणों को बताया, वेदों को, पुराणों को, संस्कृतियों को बताया, इसमें जैसा कि आपका मूल बिंदु वृक्ष है, वन है ना जी। और वनों से ही हमारी संस्कृति या सृष्टि की शुरुआत हुई है ना? जो आदिम कल्चर है, जो वन से ही, जैसे हमने मनु शतरूपा की कल्पना करते हैं, तो मनु शतरूपा को जल प्लावन की स्थिति में, और दो लोगों को सबसे पहले ब्रह्मा ने या जिसने भी उत्पन्न किया था, दोनों का आपसी संपर्क होता है, और मनु श्रद्धा संपर्क से उनकी 2 से 4, 4 से 6 इस तरह से पूरी सृष्टि की कल्पना की गई। उसी तरह से मुस्लिम कल्चर में भी आदम और हवा का नाम लिया जाता है, फर्स्ट पर्सन ऑफ द होल यूनिवर्स, है ना। तो मेरा कहने का आशय है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस वृक्षों की तरफ है। अब हमको बताने का कोशिश करें, हमारे जो श्रोता बंधु हैं सब सुन रहे हैं, महाराज जी हमारे बीच में हैं, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, और आप पेशे से अध्यापक हैं। रेवतीपुर में प्राथमिक में है या जूनियर में है? जो है नसीरपुर प्राथमिक विद्यालय, नसीरपुर जो रेवतीपुर ब्लॉक में आता है, और आप प्राथमिक के अध्यापक हैं। तो आपको अच्छा अनुभव है, और आप अपनी सेवा के अंतिम पड़ाव पर भी हैं। समाज का अनुभव है, विगत 2 दशकों से आपने वृक्षों की सेवा में, और दूर दराज तक आप फलदार हैं और छायादार हैं, और जो 100 प्लांट्स हैं सबको लगाने का प्रयास किया है। और आपके हिसाब से आपने लगभग 4,500 वृक्षों को रोपित किया है जगहों, है ना। समाज को एक बहुत अच्छा मिल रहा है। तो आपको वृक्षों से ज़्यादा लाभ और अमृत की जो बात कर रहे हैं, क्या क्या है, कैसे कैसे हमको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाभ मिलता है? बड़ी सी बात अभी मैं आपको रोक रहा हूँ, 1 मिनट के लिए। एक जो आपने प्रश्न किया है जी, प्रश्न नहीं किया है, मतलब कि आपने स्टेटमेंट दिया है, हाँ, उस पर थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। ऐसा है कि जो मनु शतरूपा की बात है जी। और आदम हवा, मैं उसकी पर सिर्फ बोलना चाह रहा हूँ। आदम हवा का जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम में जी, वही कॉन्सेप्ट बराबर नहीं है मनु और शतरूपा के कॉन्सेप्ट। अच्छा, अधिकतर लोग भ्रम में ऐसा सोचते हैं कि मनु शतरूपा ये 2 व्यक्ति पैदा किए गए, और उसके बाद इन लोगों ने सबको पैदा किया। और जैसा कि इस्लाम में बताया गया है कि आदम और हवा पहले पैदा किया अल्लाह ने, और उसके बाद फिर वे सब पैदा होते गए, बाकी सब मनुष्य जाति है। हाँ, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अच्छा, मनु जो थे ना, वे पहले पैदा होने वाले व्यक्ति नहीं, मनु के पहले भी लोग पैदा हुए। और मनु जो है एक राजा थे, राजा है तो जाहिर सी बात है प्रजा भी होगी। हाँ 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 हाँ। तो मनु एक राजा थे, उन्होंने मानव जाति को श्रेष्ठ रूप से किस तरह से आचरण किया जाए, उसके लिए उन्होंने संविधान बनाया था। हाँ, सिविलाइज किया। हाँ, तो ऋषियों ने उनके पास आकर के पूछा था कि कैसे कैसे हो। ऋषि थे, मतलब मनुष्य थे पहले भी। तो उन ऋषियों ने आके पूछा कि मानव समाज किस तरह से अच्छे ढंग से व्यवहार कर सकता है, कैसे चलेगा। तो उन्होंने उसको कोड दिया था। जी। तो वह जो कोड था मानव जाति के लिए संविधान था, वह मनुष्य स्मृति के रूप में है। मनु पहले राजा थे, अच्छा, ऐसे जिन्होंने कि कोड दिया। अच्छा, मनु पहले व्यक्ति नहीं थे, राजा से संतान की उत्पत्ति होती है। 2 आदमी से कभी संतान की उत्पत्ति नहीं हुई है। ये बिल्कुल ही एक फ्रॉड केस है। अगर आप विज्ञान देखेंगे तो वैसे भी आप पाएंगे कि जो यहाँ पर जो है ना विकास की बात हुई है, जो डार्विन जो सिद्धांत हैं, और तो उन्होंने कहा था कि मनुष्य विकसित हुआ है। मनुष्य ऐसा क्रिएट नहीं किया गया कि 2 आदमी को पैदा कर दिया गया, औरत मर्द को, फिर वे बच्चे पैदा करने लगे, और उनके बच्चे आपस में शादी करके या सेक्स करके और बच्चे पैदा करते गए। ऐसा नहीं हुआ है। तो यहाँ मनु और शतरूपा जो है, ये प्रथम वे हैं जिन्होंने कोड दिया है मानव जाति के लिए, न के साथ। और वहाँ जो है आदम और हवा जो है, वे जो ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने पैदा किया, उन लोगों ने फिर से पैदा किया। उसको बिल्कुल एक झूठा बकवास है, उसका कोई भी वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैं इतना कहना चाहता हूँ। अब बात आप आगे। ये हो सकता है, मैं भी पासफुल। मैं पुनः मेन मुख्य विषय बिंदु पर चलता हूँ कि महाराज जी ने जो तार्किक एक लॉजिक दिया है, और उस लॉजिक पर प्रायः सत्यतः लोग खड़े भी कर सकते हैं, प्रमाणित भी कर सकते हैं। मैं पुनः चलता हूँ, हमारे बीच बैठे हुए हैं राजेश सिंह यादव जी, जो वृक्ष प्रेमी हैं, वृक्ष मित्र हैं। मैं वही पूछना चाहता हूँ कि वृक्षों से आपका इतना लगाव है, और वृक्षों से हमें कौन कौन से तत्व मिलते हैं जो जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं?
और किस तरह से जीवन के पहलुओं से वृक्ष का अभिन्न संबंध है, किस तरह से? देखिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहिए, जैसे कुछ ऐसे विषाणु हैं, जीवाणु हैं, तमाम तरह के जो आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, तो सब कुछ प्रत्यक्ष ही नहीं होता है। अनुमान के कई चरण हैं जो उस पूर्णता की ओर ले जाते हैं। तो वृक्षों के प्रति जो वृक्ष शब्द है, तो वृक्ष शब्द का अर्थ होगा कि जो बुद्धि को क्षय से बचाए, बुद्धि को, हमारी मेधा को शुद्ध रखे और धरती को मृदा अपरदन से बचाए, धरती को क्षण से बचाए, उसका नाम वृक्ष है। वृक्ष की पत्ती पड़ती है धरती पर तो वो जो है एक बहुत बढ़िया खाद बन जाती है, जो हमारे पौधों के लिए पोषक तत्वों का काम करता है। दूसरी बात, वृक्षाद बरसंती, वृक्ष जो है बरसते हैं, अर्थात हमारे यहाँ वन निधि, जिनको जो है समुद्र के पर्यायवाची शब्दों में वन निधि की बात आती है। तो वन कैसे बरसते हैं? जहाँ पर वन है वहाँ पर वर्षा होती है, वहाँ पर बादल का ठहराव होता है, वो बादल को खींचते हैं और कहते हैं हे मेघ तू बरस, हे मेघ तू बरस। और जहाँ वृक्ष नहीं होते वहाँ पर एक स्थान बन जाता है जहाँ पर मेघ ठहरते नहीं। जैसे गर्मी के दिनों में तपा हुआ, बहुत ही सूर्य की उष्ण किरणों से जला हुआ मनुष्य जिस प्रकार वृक्ष के निकट जाकर उसकी छाया में आनंद का अनुभव करता है, उसके पसीने सूख जाते हैं। तो मूल समस्या है कि हम वृक्ष हैं, उनके प्रति वो भी एक भाव रखते हैं, जिनको जगदीश चंद्र बोस ने कहा कि वो सुख दुख संवेदनाओं से परिपूर्ण हैं, वो सब कुछ समझते हैं। तो हम थके हों तो वृक्ष का आलिंगन करें, वृक्ष के पास जाएं तो हमारी थकान यूँ ही मिट जाती है, जैसे माता की गोदी में बालक जाकर शांति का अनुभव करता है। तो जो उष्णता से, जो सूर्य के तापों से जला हुआ ही वृक्ष की अनुभूति कर सकता है, ये अनुभव की बात है। उनके साथ ज्यों-ज्यों आप जुड़ेंगे, उनके साथ रहेंगे तो उनकी संवेदनाएं, उनकी भावनाएं आपकी आँखों में प्रकृति का कलरव, प्रकृति का सौंदर्य होगा। और जब ज्यों-ज्यों आप उनसे दूर होंगे, चकाचौंध की दुनिया में जाएंगे, लौह संस्कृति से जुड़ेंगे, जड़ सभ्यता से जुड़ेंगे, तो आपकी आँखों में हृदयाक्ष बसेगा। जो हृदयाक्ष का अर्थ होता है जिसकी आँखें सोना देखती हैं। जो आँखें सोना देखती हैं वो प्रकृति के कलरव, किसलय, फुलवारी, ये सब रहस्यों को नहीं समझ पाता है। कारण है कि उसको तो उसकी तो आँखें सोना देख रही हैं, स्वर्ण देख रही हैं, वो वृक्ष को काटेगा क्योंकि वो प्रकृति के कलरव से अनभिज्ञ है। प्रकृति का जो है, हमारे शास्त्रों में अरण्य कांड में महर्षि वाल्मीकि के माध्यम से तमाम तरह के वृक्षों का नामकरण किया गया है। हम उदाहरण भी देते हैं, अलंकार भी समझाते हैं, तो कहते हैं कि तरणी तनुजा तर तमाल तरुवर बहुछारे। आज तरणी तनुजा सूर्य पुत्री जमुना के किनारे तमाल का पेड़ नहीं है, वृंदावन में भी नहीं, गोकुल में भी नहीं, मथुरा में भी नहीं, वहाँ तो बबुल के पेड़ दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों? जो भी अमृत के स्रोत हैं वृक्ष, वो नष्ट हो रहे हैं। जमुना जी प्रदूषित हैं, गंगा जी प्रदूषित हैं, नर्मदा जी प्रदूषित हैं। इसका कारण मनुष्य है, मनुष्य के अंदर का विष है। जो विष जो है मनुष्य लगातार दे रहा है, लेकिन अमृत की बात करता है। वो ये नहीं सोचता कि हम जब विष देते हैं तो हमको भी विष ही मिलेगा, क्योंकि क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम सत्य है। जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। ये कर्म का सिद्धांत प्रकृति का अटल सिद्धांत है। तो वृक्ष जो है हमारे चेतना के स्तर को जगाते हैं। जहाँ पर वृक्ष हैं